टैल्क का बेबी पाउडर उसको रिमूव कर दिया है, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे दो न्यूज़ आपके सामने नज़र आ रही होगी। सबसे पहले एक बार सलमान रुश्दी के पूरे के बारे में जान लेते हैं। देखो एक्चुअली सलमान रुश्दी का जन्म बॉम्बे में हुआ था, है ना। 70-75 साल के, 75 ईयर के हैं, और किंग्स कॉलेज से पढ़ने के बाद में फिर विदेश चले गए थे। आज इनके पास में काफ़ी सालों से विदेश में थे। पहले इनके पास में यूके की सिटीजनशिप थी, 2016 के अंदर इनके पास में यूएस की सिटीजनशिप थी। दुनिया के काफ़ी बड़े राइटर हैं जो कि माने जाते हैं, और कई सालों तक जो है वो भागते रहे थे, बिकॉज इनकी एक किताब जो है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर एक लेक्चर है जो कि देने आए थे, और है ना, और किस तरीके से आर्टिस्ट जो है वो एग्जाइल में रहते हैं, असाइलम में रहते हैं, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे एक लेक्चर देना था। लेकिन बीच में ही एक आदमी जो है वो स्टेज के ऊपर आ गया और उसने जो है वो मारना चालू कर दिया, और उनके गले से जो है वो काफ़ी ब्लड है जो कि निकल गया। अभी जो एसिलियन था वो कस्टडी के अंदर है। देखो ये जो मुद्दा स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी जो इशू होता है वो होता है सैटेनिक वर्सेस से। ये जो किताब है ना, ये 1988 के अंदर एक किताब है जो कि लिखी गई थी, ब्रिटिश इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई। हालांकि इनको पहले बुकर प्राइज भी मिल चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन, दोस्तों आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर। 1981 में किताब है जो कि लिखी गई थी, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन की जो देश के आज़ादी के दिन 1947 15 अगस्त को जो रात को बच्चे पैदा हुए थे ना, उनकी स्टोरी है मिडनाइट चिल्ड्रन। 1981 में किताब लिखी गई थी, बाद में मूवी भी बनी थी इसके ऊपर। इस किताब को जो है बुकर प्राइज से सम्मानित है जो कि किया गया। तो 81 तक तो कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1988 के अंदर, जब इनके सैटेनिक वर्ड्स जो किताब है वो पब्लिश हुई, और वो पब्लिश होने के बाद में इनको पूरी दुनिया से जो है वो डेथ थ्रेट है जो कि मिलने लग गए। हुआ क्या है, 88 में बुक पब्लिश होने के बाद में 1989 के अंदर ईरान के अंदर एक रिलीजियन लीडर थे, है ना, खोमैनी। उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया रुश्दी के खिलाफ, और उन्होंने बोला कि इन्होंने इंसल्ट किया इस्लाम को पूरी अपनी किताब से, तो उनके खिलाफ एक फतवा है जो कि जारी कर दिया गया। फतवा का मतलब ये था कि भाई इनको मारने के ऑर्डर है जो कि दे दिए गए थे दुनिया में जहाँ पर भी मिले। इनफैक्ट $3 मिलियन का प्राइस भी जो है इनके ऊपर रख दिया गया था। जैसे ही जब ये फतवा जारी हुआ तो उसके बाद में रुश्दी जो है उनकी बुक्स बैन होने लग गई, बुक्स को जलाने लग गए, फायर बॉम्बिंग हो गई, कई जगह पे डेथ थ्रेट है जो कि कई सालों तक जो है वो इनको मिलते रहे। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आया वो आया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर, है ना। जब 1989 के अंदर एक ही चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे तो इन्होंने बोला था कि भाई जिसको ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तरीका है, जिसको किताब पढ़नी है वो पढ़े, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं पढ़े, है ना। और ये बहुत मुश्किल है कि एक किताब से कई लोग जो है वो ऑफेंड हो जाए, है ना। तो काफ़ी पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ वर्ड लिखे जाते हैं, उसमें से एक वर्ड की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ये उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात उन्होंने बोली थी, लेकिन इनकी किताब के बहुत बैकलैश हुए। कुछ टाइम बाद में इन्होंने वैसे खैर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन वो हाफ हार्टेड थी, जिसको ईरान ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने खुद ने भी जो है बाद में रिग्रेट किया कि मैंने जो ये माफ़ी है जो कि क्यों मांगी, है ना। इनकी जो स्टोरी है सैटेनिक वर्ड्स, उसमें एक गैब्रियल और एक सलादीन, ये दो कैरेक्टर्स हैं इंडियन मुस्लिम ओरिजिन के, जो कि एक जगह से निकलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, है ना, प्लेन क्रैश से। ओके, तो उसमें प्लेन क्रैश के बारे में बताया है। तो कुल मिला के इस किताब के अंदर जो है कुछ एक ऐसे कार्टून्स है जो कि बनाए गए हैं, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो कि इमाम के कार्टून थे। इसके अलावा जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ को डिपिक्ट किया गया था, उनका एक फेस डिपिक्ट किया गया था, उसके बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी। ओके, हालांकि ये जो किताब थी ये जो किताब लिखी थी इन्होंने सैटेनिक वर्सेस, इसको 1988 के अंदर व्हाइट ब्रेड अवार्ड फॉर नोवेल ऑफ द ईयर का भी मिला। इनफैक्ट 1988 के अंदर बुकर प्राइज के अंदर भी दोस्तों इसको फाइनलाइज है जो कि किया गया था। 9 दिन बाद में जब ये किताब पब्लिश हुई तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हर्ट करने की वजह से। यूके में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, और इनफैक्ट इंडिया के बाद में दोस्तों दुनिया के कई सारे कंट्रीज में बैन होना चालू हो गई थी, जैसे कि बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, सूडान, केन्या, और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी इसको फॉलो करना चालू कर दिया। ईरान इनिशियली अपोजर में से नहीं था वैसे, लेकिन जब बाकी कंट्रीज में अपोज होने लगी तब ईरान ने भी जो है वो प्रोटेस्ट किया, है ना। और रुश्दी की जो किताब थी वो कुछ एक लोगों के द्वारा जो है वो, खोमेनी जो ईरान के रूलर थे उस टाइम पे, ईरान रिवोल्यूशन के बाद में बने थे 1988 के टाइम पे, 88 से थोड़ा पहले ही बन गए थे। तो उन्होंने भी जो है इसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल बताया था, और इन्होंने जो एक कैरिकेचर जो इमाम का बनाया था इसके अंदर, उसको लेकर जो है वो काफ़ी इनको जो है वो काफ़ी खफा थे ये रुश्दी से। और उसके बाद में इन्होंने $3 मिलियन का जो है वो इनाम रख दिया इनके ऊपर, और बोला कि जो इनको मारेगा वो उनको $3 मिलियन का अवार्ड है जो कि मिलेगा। और नेक्स्ट 9 ईयर तक, मतलब रुश्दी जो है वो हमेशा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग,
एक जगह से दूसरी जगह कई सारे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ में घूमते रहे, क्योंकि इनकी जान को बहुत बड़ा खतरा था। उस टाइम पे ये यूके के अंदर रहा करते थे। ओके, इनफैक्ट इन्होंने जब फतवा जारी हुआ उसके कुछ दिन बाद में, जब ये हर 3 दिन में अपने जगह चेंज किया करते थे, तो उस टाइम पे जो है यूके ने इनके लिए एक परमानेंट जगह बनानी थी जो कि बहुत ही सेफ थी, जहाँ पे अटैक होना तक पॉसिबल नहीं था। कुछ इस तरीके की जगह पे जो है वो उनको रखा गया, और वहाँ पर इन्होंने नियर बाय 10 साल है जो कि निकाले, 10 साल एक जगह पर निकाले। फाइनली दोस्तों, जब ईरानियन गवर्नमेंट चेंज हुई और वहाँ पे नए लीडर बने जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी लिबरल थे, तो उन्होंने मना कर दिया 1988 के अंदर कि भाई अब हम लोग इस फतवा से जो है हम लोग इस फतवा को जारी नहीं कर रहे हैं और इस फतवा के साथ में हम नहीं हैं, है ना, और ना ही हम कुछ ऐसा जो है किसी को मारना चाहते हैं। तो ये 1998 यानी कि 10 साल बाद में जो है वो देखने को मिला। उसके बाद से ही पब्लिक लाइफ है जो कि रुश्दी की स्टार्ट हुई। उसके बाद में ये एडवोकेट बन गए फ्री स्पीच और आर्टिस्टिक फ्रीडम के, बेस्ट सेलिंग नोवेल ये लिखते चले गए। 2000 के अंदर इंडिया भी लौटे अपने बच्चे के साथ में। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट बुक जो है उसका अनाउंसमेंट भी किया इन्होंने। उसके अलावा इंडिया को लेकर इंडिया के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे बुक स्टोर्स की ओपनिंग करी, काफ़ी सारे मतलब मीडिया प्रेजेंस होना, कई जगह पे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना, यानी कि पब्लिक प्रेजेंस जो है वो उनकी बढ़ती चली गई। इनफैक्ट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पैन अमेरिका के हैं, है ना, वो भी अभी इनकी रिसेंटली नई किताब चल रही है द सेवंथ वेव, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये नई किताब है उनकी द सेवंथ वेव, तो ये इस किताब के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी। अब इतने साल बाद में, मतलब 1998 के बाद में भी अगर आप देखोगे तो इस बात को भी 24 साल हो चुके हैं। तो इतने साल बाद में मतलब एक पर्सन का अटैक करना एक बहुत ही अजीब बात है, मतलब, और वो भी अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर सिक्योरिटी के अंदर से निकल कर जो है पब्लिक अफेयर में इस तरीके से जाके अटैक करना बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, है ना, ऑलरेडी कि काफ़ी 10 साल तक जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स के अंदर रहे। इनफैक्ट इनके साथ में जो बाकी लोग भी थे ना, उनके ऊपर भी अटैक हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर अटैक होने के लिए बोला गया था। रुश्दी के साथ में जितने लोगों ने काम किया जो इस किताब से कनेक्टेड थे, उनको भी कई जगह पर अटैक हुए। जैसे कि जुलाई 1991 में हितोशी एक पर्सन था, जापानीज ट्रांसलेटर, वो इस किताब को जापानीज में ट्रांसलेट कर रहा था, उसकी भी डेथ कर दी गई। एक इटालियन ट्रांसलेटर था, है ना, उसको भी इंजर कर दिया गया। एक विलियम करके नॉर्वेजियन पब्लिशर था, उसको गोली मार दी गई ओस्लो के अंदर। तो कई जगह पे, बहुत जगह पे जो है इश्यूज है जो कि क्रिएट हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया, फतवा जो है मेंटेन किया गया ईरानियन गवर्नमेंट के आफ्टर द डेथ ऑफ द खौमी। 10 साल के बाद में जो है फतवा को ईरानियन गवर्नमेंट के द्वारा में मेंटेन किया गया था 1999 तक। लेकिन उसके बाद में जब ईरानियन प्रेसिडेंट जो है नए खतामी, वो की कंसिडर थोड़े लिबरल कंसिडर करे जाते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थोड़े सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बोला कि हम ईरान जो है वो किसी भी किलिंग को सपोर्ट है जो कि नहीं करता है ना। उसके बाद में